बच्चे की इज्जत कीजिए। आप अपने बच्चे की इज्जत नहीं करेंगी तो कोई दूसरा आपके बच्चे की क्या इज्जत करेगा। रिस्पेक्ट दीजिए अपने बच्चे को, रिस्पेक्ट। आप जो अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं ना, वही अपने बच्चे के साथ की वैसे ही उसे मुखातिब कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आपके बच्चे के पास जज साहब आ रहे हैं, आप अपने बच्चे को जज साहब बनाना चाहती हैं, तो अगर जज साहब उस कुर्सी पे बैठे हों और आपने उन्हें उठाना हो किसी और के लिए, तो आप कैसे कहेंगे? बुरा ना मानिएगा, थोड़ी देर यहाँ से इस चेयर पे आ जाएंगे। और अगर आपने अपने बच्चे को कहना हो तो क्या करेंगे? उठो, तुम्हें नहीं पता कितने बदतमीज़ हो, तमीज़ ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, कोई बड़ा आया है हमें बोलना पड़ा तुम्हें फिर भी, हैं? यही कहेंगे ना हम कि कोई बड़ा आया है तो तुम्हें बोलना पड़ा, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हें जो है रुकना था, तुम्हें उठना था। जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उसको बचपन से वो इज्जत दीजिए। आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं हाफिज़ साहब, और जैसे ही आपने उसे देखा और आप कह रहे हैं उठो दफ़ा हो, कपड़े देखो अपने कितने गंदे, नमाज तुम पढ़ते नहीं हो, कुरान तुम्हारे हाथ में नहीं है, गंदे इंसान हो, जाहिल इंसान हो, बिल्कुल तुमने कामयाब नहीं होना, तुमने स्वीपर बनना है। वो बच्चा सारी ज़िंदगी अपने दिमाग में बिठा लेता है कि वाकई मैंने स्वीपर ही बनना है। आप उसे हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो हाफिज़ कुरान वाली इज़्ज़त दीजिए उसे, उसकी वैसे इज़्ज़त कीजिए जैसे हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करनी चाहिए। आपने जो उसको बनाना है उसको वैसे इज़्ज़त कीजिए। और प्लीज़ आप याद रखिएगा कि किसी फेलियर की वजह से अपने बच्चे की इंसल्ट ना कीजिएगा। बच्चे के लिए सबसे बुरी बात है उसकी इंसल्ट कर देना। गुस्सा आता है, गुस्से के लिए आप अपने अल्लाह की इस आयत को आगे रखिए कि जो गुस्से में माफ़ कर देता है अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। आप ज़रा किसी की इंसल्ट करके देखिए, आपको पता चलेगा आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, या मैं आपकी इंसल्ट करूं, नहीं कर सकते हम हैं। आपके बच्चे के अंदर भी वही जज्बात हैं, मगर इत्तेफाक से वो हमें कुछ बोल नहीं सकता। जब आपने बच्चे को थप्पड़ मारा है ना, वो बच्चा आपको थप्पड़ मार नहीं सकता है, मगर आप यकीन कीजिए वो थप्पड़ आपने बैंक में जमा करवा दिया, वो सूद समेत आपको वो बच्चा देगा। या तो वो छोटे बहन भाइयों को मारेगा, या उसके अंदर गुस्सा एग्जॉस्ट हो जाएगा वो बिल्कुल, या फिर उसको कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर आ जाएगी कि वो हर चीज़ पे हाइपर होना शुरू हो जाएगा, आपकी बात मानना छोड़ देगा। कहीं ना कहीं उसका गुस्सा उसको निकालेगा वो। जब आपने बच्चे को थप्पड़ मारा है ना और उसे कहा है नालायक इंसान, और अगर तो वो 7 से कम उम्र का है तो इससे बेहतर था कि आप उसे थप्पड़ नहीं कत्ल कर देते। मैं एग्जरेट करके बयान कर रही हूँ, एक इमोशन उसके अंदर अटैच करके कि आपको पता चले कितना बड़ा आपने काम किया है। 7 साल के कम बच्चे को आप कह रहे हो ना आप नालायक इंसान हो, आप भटकोगे ज़िंदगी के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। 7 साल के बाद वो सारी ज़िंदगी आपकी इस बात की लाज रखते हुए वो साबित करेगा कि मैं नालायक हूँ, मैं भटकूँगा, मैं आपको तंग करूँगा। वो थप्पड़ आपने मार दिया, वो आपने बैंक में जमा करवा दिया। जैसे बैंक में हर साल सूद मिलता है ना, अभी वो आपको मार नहीं सकता, वो सूद समेत जमा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये थप्पड़ ज़रूर निकालेगा। वो थप्पड़ ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली आपको मारे, वो बस आपको छोड़ने के बहाने ढूंढ रहा होगा कि किसी तरह भागे आपके पास से, निकले आपके घर से बस, हैं? वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आप यकीन रखिए, आप यकीन रखिए। आप उसका रिश्ता कहीं करना चाह रही होंगी, वो कहीं करेगा, वो आपकी हर बात से इनकार करेगा, हर बात से डिनाई करेगा। इसलिए बच्चा अगर आपके यहाँ पैदा हो गया है, वो आपकी मेज़ या आपकी कुर्सी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी आदमी, चाहे आपका बेटा हो या कोई भी, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इंसल्ट को रिएक्ट करना उसको नहीं आ रहा, वो अपने अंदर एग्जॉस्ट भरता जा रहा है। वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा तो उस थप्पड़ ने उसको सारी ज़िंदगी के लिए डरपोक बना दिया। सारी ज़िंदगी के लिए थप्पड़ खाना, वो थप्पड़ ही खाता रहेगा क्योंकि उसको आदत हो गई है ना इंसल्ट की। आप देखिए जिन बच्चों को हम घर में बदतमीज़ी से बोलते हैं और इंसल्ट करते रहते हैं ना, उनकी स्कूल में भी इंसल्ट होती रहती है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा होता, उनको पता नहीं चल रहा होता।
माँ का फिजिकल होना, मारना इतना बड़ा क्राइम है जिसको हम सोच नहीं सकते। लेकिन हमसे होती हैं गलतियाँ, मुझसे भी हुई, आपसे भी होती हैं, पर अब वक्त है आप उस बच्चे को प्यार और मोहब्बत से मना लीजिए, उस बच्चे को इज्जत दीजिए, उस बच्चे की हर बात अनकंडीशनल लव कीजिए, शर्तें ना रखें। आप सिर्फ नंबरों के लिए उसको जलील कर रहे हैं। क्या नंबर गुजारने का नाम है जिंदगी? है सिर्फ नंबर पे ज़िंदगी गुजारने का नाम है? अगर आपका बच्चा अच्छा इंसान है तो ये भी कामयाबी है, ये भी कामयाबी है। आप सिर्फ इसलिए इज्जत करेंगे कि वो टॉपर है। ज़िंदगी गुजारने में आप खुद देखें, नंबर गुजारने की क्या अहमियत है? अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरा बच्चा टॉपर है, मेरे बच्चे ने नंबर लिए, हम अपने बच्चे को तबाह कर देते हैं। ये भी नहीं कि नंबर ही ना ले, लेकिन ये भी है कि आप उसकी इंसल्ट ना करें, आप उसकी इंसल्ट ना करें। मैंने काफ़ी लोगों को कामयाब देखा जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कामयाब हैं, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, अपने ख़ानदानों को चला रहे हैं, बिजनेसमैन हैं। मैंने देखा, आप उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। अगर आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, या तो वो आपकी फ़ौरन से उस डिसरिस्पेक्ट का आंसर देते हैं अगर वो पावरफुल हैं। जब उसकी माँ उसे मारती है ना, माँ बड़ा ख़जाना होती है बच्चे के लिए। जब उसकी माँ उसे मारती है ना तो वो बच्चा टूट जाता है, वो बच्चा बिखर जाता है, अंदर ही उसके अंदर एक तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है। अब हमारे अंदर ये सवाल है कि वक़्त गुज़र गया, अब क्या करें? अपने बच्चे को बुलाएँ, अगर अब गलती हो गई है हमसे, हमने मार अपना, यानी हम पीछे से मार खाते हुए आए अपने ख़ानदानों से, तो हमने अपने बच्चों को मारा। लेकिन अब गलती हो गई है तो अब बुलाइए, अब अपनी गलती को मानिए। अब उसे बिठाइए और बिठाकर उससे माफ़ी माँगिए कि बेटा, तुम्हारी तरबियत में मैंने कहीं कमी कर दी तो मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटा, मुझे माफ़ कर देना। उसको ये बात बड़ी हिट करेगी, मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी माँगी है, लेकिन मैं तुम्हारी अब बेइज़्ज़ती नहीं करूँगी। तुम्हें कोई बात लगती है, देखो छोटे बहन-भाई हैं, तुम मुझसे अलग से बात करो, हैं? तुम मुझसे अलग से बात करो, इससे मैं कसम खाकर कहती हूँ आपका बच्चा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। जिनके बच्चे ज़िद करते हैं ना, जिनके बच्चे उनकी बात ही नहीं मानते, उनके लिए ये मैं नुस्ख़ा दे रही हूँ, इंशाअल्लाह उनका बच्चा बदल जाएगा। अगर उन्होंने मेरी इस बात पर अमल कर लिया कि अपने बच्चे से माफ़ी माँगे, उसे बिठाएँ, उसे कहें कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगर कहीं पर मैंने तुम्हें समझने में, तुम्हारी तरबियत में तुम पे हाथ उठा दिया, तुम पे गलती कर दी, तो मुझे माफ़ कर दो। इस चीज़ से बच्चे के दिल में आपकी जगह दोबारा बनेगी, वरना आप दोबारा जगह भी नहीं बना सकेंगी उसके दिल में। इसलिए बच्चे को जो बनाना चाहते हैं उसको वही रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी इज़्ज़त कीजिए, उसको लोगों के सामने ज़लील ना कीजिए। नंबरों के ऊपर, टॉप करने पर या पोज़ीशन लेने पर या नंबर कम आने पर तो कभी भी अपने बच्चे को इंसल्ट ना कीजिए। उसे कहिए कोई बात नहीं यार, आ जाएँगे नंबर, कुछ नहीं होता, पढ़ लेगा मेरा बेटा, कुछ भी नहीं होता। और बड़े-बड़े नंबर लेने वाले नाकाम बैठे हुए हैं, हमने देखा है। बड़े-बड़े नंबरों वाले नाकाम होते देखे हैं मेरी बहनों। इसलिए नंबरों पर अपने बच्चे को कभी भी आप मारिए नहीं, पीटिए नहीं, हैं? कभी भी नंबरों की वजह से अपने बच्चों को ना मारें।